जय श्री कृष्णा। 8 बातों से जाने कि हमारा आखिरी जन्म है। कैसे? नंबर 1, जब हमारे उद्धार का समय आता है तो सबसे पहली कृपा होती है, हमें सत्संग मिलता है। कोई भी व्यक्ति मिला, उसने भगवत चर्चा सुनाई हमें, तो सत्संग की शुरुआत हो जाती है। नंबर 2, आपकी रुचि बढ़ती है, आप उसके पास जाना चाहते हो, शरणागत हो जाते हो। अब उसे लगता है कि मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। नंबर 3, अब उसके हृदय में तीर्थाटन करने की इच्छा होती है, यानी तीर्थों पर जाने की इच्छा होती है। कैसे शरण में हुआ जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, चलो तीर्थों में चलते हैं, भक्तों के दर्शन किए जाएं। उनसे पूछेंगे कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तीर्थाटन करता है, तब उसके हृदय में पवित्रता आती है। नंबर 4, फिर उसके मन में संतों की सेवा करने का भाव जागृत होता है। अब वो संतों को वस्त्र देता है, भोजन कराता है, उसके अंदर से भाव होते हैं। फिर उनके वचनों को अपने अंदर उतारने का मन करता है। नंबर 5, अब आसक्ति पैदा होने लगी, बिना सुने रहा ही नहीं जाता। जो लोग सत्संग जाते हैं वो बिना सुने सत्संग रह नहीं सकते घर में। अब क्या करूं, मुझे रोज सत्संग मिलना चाहिए। सुत दारा धन लक्ष्मी, पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। इसका क्या मतलब है? सुत दारा धन लक्ष्मी, सुत यानी पुत्र, धन और स्त्री, ये तो पापी के घर भी होता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, संतों के साथ बैठकर कथा सुनना ये दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल, ये किस्मत वालों को मिलता है। अब है नंबर 6, अब आप नज़दीक पहुंच रहे हो आखिरी जन्म के। कथा में जैसे रुचि हुई, कल्याण करने वाले जितने विषय थे उन पर आपकी नज़र जाती है। यानी किस पर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि मैं कितना अहंकारी था, कुछ किया मैंने किया। लोभ, क्रोध, सब पे जाती है निगाह। जो बुरे थे, जो ये सारे के सारे बुरे थे, जिसके कारण वह माया में गिर रहा था, उस पर नज़र गई उसकी। अरे मैं इनको सुख समझ रहा था, हम लोग सब इसी को तो सुख समझ रहे थे और ये हमको ही नष्ट कर रहे थे। क्रोध आएगा, बीमारियों को, आपके अंदर बीमारियां ही तो उत्पन्न हो जाती हैं। अब नंबर है 7, सत्संग में उसको ये विवेक प्राप्त हुआ, अब वो उन पर शासन करने लगा। अब क्रोध पर उसका शासन होने लगा। क्रोध आया लेकिन उसमें उसको रुकना आ गया। अहंकार का आया लेकिन उसमें वो रुक जाता है। लोभ भी आया, क्या फ़ायदा लोभ करने से, तो रुकना आ गया, स्टॉप करना आ गया अपने मन को। अब है नंबर 8, सत्संग, सतसेवा अर्थात साधु सेवा से सत्संग में रुचि हुई। उसने क्या किया? अनर्थ निवृत्ति कर दी। यह एक छांट कर अपने मन के सारे दोष, ये सारे यही हैं, हटाने शुरू कर दिया। अब सारे दोषों को निवृत्ति करनी शुरू कर दी इन विकारों को हटाना शुरू कर दिया। मतलब ये हैं हमारे 8 जो हमें आखिरी जन्म तक ले जाते हैं। यदि हमारे में ये गुण आते हैं तो सोचो हमारा आखिरी जन्म है, और यदि अभी भी नहीं आ रहे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। कुछ लोग सत्संग में भी आते हैं तो उनका क्या होता है? कुछ लोग बांस की तरह होते हैं। बांस में कितनी भी जल वर्षा कर दो, खाद डाल दो, लेकिन ना उसमें फूल आता है ना फल आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्संग आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, लेकिन
जैसे के तैसे वैसी के वैसी बांस की तरह ही है। तो आए जाए दुख पाए, क्या फ़ायदा आने का। आपने घर वालों का टाइम भी लिया, अपना भी आराम छोड़ा, इसे तो घर में बैठे आराम करो। तो आखिरी जन्म के ये लक्षण हैं। आप अपने अपने लक्षण देखिए, कहाँ तक पहुँच रहे हो आप। तो इसमें क्या थे? 8 के 8 लक्षण। नंबर 1, पहले भागवत वार्ता सुनी। नंबर 2, प्रभु की शरणागत होने का भाव आया। नंबर 3, तीर्थाटन धाम यात्राएं शुरू कर दी। नंबर 4, संत समागम हुआ, संतों के साथ बैठना हुआ। नंबर 5, सेवा का भाव अंदर से जागृत हुआ। नंबर 6, प्रभु में प्रीति के प्रति आसक्ति हुई। सत्संग का नंबर 7, सत्संग का प्रभाव छाया। नंबर 8, जितनी अंदर गंदगी विकार थे सबको त्यागने का धीरे धीरे निश्चय किया। और सत्संग में बैठते बैठते स्वतः खत्म भी हो जाते हैं ये विकार। अब निष्ठा बन गई, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही है भगवान, दूसरा कोई और है ही नहीं। तो समझ आया, हमारा आखिरी जीवन है, आखिरी जन्म है, या अभी और भी जन्म बाकी हैं? क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हम? जय श्री कृष्णा।